सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2 वर्ण विचार। क्या होता है बच्चों? मूल ध्वनि का वह लिखित रूप जिसके खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, मतलब जो हम बोलते हैं वो अलग अलग ध्वनियां हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है, जैसे अ, ई, क, ख आदि। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। वे ध्वनियाँ जो किसी भी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोली जाती है। हिंदी में इनकी संख्या 11 होती है। इन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो एक एक करके पढ़ते हैं बच्चों। ह्रस्व स्वर ये मूल स्वर भी कहलाते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है तथा इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, यानी जितने भी छोटे स्वर होते हैं वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर मतलब जितने भी बड़े स्वर होते हैं वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं और इनके उच्चारण में बहुत अधिक समय लगता है। इनकी संख्या 7 होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। पलुत स्वर जब किसी स्वर का उच्चारण अतिरिक्त लंबा करके किया जाता है तब वह पलुत स्वर कहलाता है, जैसे ओ। तो ये हमने पढ़े स्वर के 3 भेद। अब आता है व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते, मतलब व्यंजन अकेले होते हैं, अकेले प्रयोग नहीं किए जा सकते, स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। जैसे क वर्ग में कंठ से आवाज निकलती है, गले से आवाज निकलती है, क, ख, ग, घ, ड। छ वर्ग तालु, जीभ जो है वो तालु से ऊपर टकराती है, च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग मूर्धा, जीभ मुड़ जाती है इसमें, ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। दांतों के पास जो वत्स एक जगह है वहां पे जीभ छूती है। प वर्ग प, फ, ब, अंतस, य, ल, व, श जो हमारे मुंह के अंदर ही बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान। और ऊष्म मतलब जिसको जिन व्यंजनों को बोलने में गर्म हवा बाहर आती है, जैसे श, श, स, ह। संयुक्ताक्षर जो 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं वह हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। और उशीप्त ढ और ढ। हिंदी में ड और ढ 2 अतिरिक्त व्यंजन हैं। व्यंजन के 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों पहले स्पर्श व्यंजन पढ़ते हैं। स्पर्श का अर्थ है छूना। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन हैं। उच्चारण के समय जीवा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित होना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा मुख के भागों को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती तथा मध्य में ही स्थित रहती है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये 4 होते हैं, य, र, ल, व। उसके बाद आता है बच्चों, मतलब होता है गर्मी। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा बाहर आती है, गर्म हवा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे श, श, स, ह। ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन होते हैं? ये भी 4 होते हैं गिनती में। श जो क और श से मिलके बनता है, त्र जो त और र से मिलके बनता है, ज्ञ जो ज और न से मिलके बनता है, और श्र जो श और र से मिलके बनता है। अब बात करते हैं व्यंजन गुच्छ की। गुच्छ मतलब गुच्छा। जब 2 अलग अलग व्यंजनों को एक स्वर के साथ मिलाकर नए अक्षर का निर्माण होता है तो वह व्यंजन गुच्छ कहलाता है। इसमें पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित बोला हुआ लिखा जाता है, जैसे आधा च और छ।
पहला व्यंजन स्वर रहित है तभी वो आधा है, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है तो वो पूरा छ है। तो स्वच्छ और अच्छा, आधा न और य, न्याय और अन्य। इसी तरह से बच्चों एक शब्द आता है हलंत। अब हलंत का मतलब क्या होता है? हलंत का मतलब हिंदी में किसी वर्ण के आधे होने का एक सूचक चिन्ह है जो उस वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जैसे मिट्टी, मिट्टी में ट आधा है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया गया है। हलंत का मतलब होता है कि वह वर्ण आधा है। शुद्ध। अब आता है र के प्रयोग। र कई तरह से प्रयोग होता है। सबसे पहले र स्वर सहित। र का प्रयोग भी अन्य व्यंजन वर्णों की भांति होता है, जैसे रजनी, आराम, ऊपर आदि। यहाँ पर स्वर सहित र का प्रयोग किया गया है। फिर होती है एक र की मात्रा लगाते हैं हम। व्यंजन गुच्छ का यह रूप जिससे दूसरा वर्ण र दूसरे स्थान पे हो तो उनमें पहला व्यंजन पूरा लिखा जाता है। जैसे प्रयोग, प में र और अ तो प्रयोग, क र अ तो क्रम, ये इनके पैर में लग जाता है। व्यंजनों के पैर में र लग जाता है। एक र का प्रकार होता है जो ऊपर लगता है। व्यंजन गुच्छ का यह रूप जिसमें र आधा होने पर स्वयं से आगे वाले व्यंजन के सिर पर लग जाता है। जैसे र व अ तो व के ऊपर र, र य अ तो य के ऊपर र। कुछ विशेष बातें। जिन व्यंजन गुच्छ में पहला वर्ण गोलाकार हो, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, उनके नीचे र का यही रूप लगता है जिस तरह से दिखाया गया है। ट में र, ट्रक, ड में र। यदि र प्लस व्यंजन के बाद मात्रा हो तो यह मात्रा पर लगता है, जैसे कार्यालय, शर्मा, धार्मिक, गर्मी, पर्दे, शर्तों आदि। द्वित्व व्यंजन क्या होता है बच्चों? जब व्यंजन एक ही व्यंजन दो बार एक साथ आए किंतु पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो। जैसे पक्का, इसमें दो व्यंजन एक साथ आए हैं। क, पहला व्यंजन स्वर रहित है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित है। पक्का, कच्चा, पत्ता, बल्ला, धक्का, बच्चा, छत्ता, छल्ला। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार मतलब अंग की बिंदी। अंग की ध्वनि स्वरों के बाद आती है और इसकी आवाज हमारी नाक से निकलती है। जैसे रंग, संग, जंग, भंग आदि। अनुनासिक क्या होता है? जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक व मुंह दोनों से निकले उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, चांद, हंस आदि। विसर्ग। विसर्ग का चिन्ह दो बिंदियां होती हैं। इसका उच्चारण ह के समान है। इसका प्रयोग किसी अन्य व्यंजन के बाद दो बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, पुनः आदि। आगत ध्वनि या अर्धचंद्र, जो अंग्रेजी शब्द हिंदी में भी वैसे ही लिखे जाते हैं, उनके ऊपर अर्धचंद्र या आगत ध्वनि लगता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस आदि। तो ये सारी चीजें बच्चों हमने वर्ण विचार पाठ में पढ़ी। सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा, फिर वर्ण, दो भेद, स्वर और व्यंजन पढ़े। स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन गुच्छ पढ़ा। तत्पश्चात हलंत पढ़ा और र के प्रयोग पढ़े। तत्पश्चात द्वित्व व्यंजन, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनि के विषय में पढ़ा। आशा करती हूँ मैं बच्चों आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।